आज दिन शुक्रवार दिनांक 10 फरवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर हमारे साथ अपनी महिमा को साझा करता है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 17 वचन 22 से लेकर 23 तक, जो कहता है, वह महिमा जो आपने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। हालेलुया। ऐसे कुछ मसीही हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा को किसी के साथ साझा नहीं करेगा। कुछ लोगों ने इसे इतने लंबे समय से यह कहा है कि अब वे विश्वास करते हैं कि यह आत्मिक है, लेकिन यह नहीं है। उन्होंने उसे गलत समझ लिया। जो परमेश्वर ने यशायाह अध्याय 42 वचन 8 में कहा और अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए वे इसका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। यदि आप यशायाह की भविष्यवाणी स्वरूप सेवकाई और उसके भाव को समझें तो आप जान लेंगे कि वह अपनी बहुत सी भविष्यवाणियों में समान सच्चाई के दोहरी बातचीत में दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जिसे वह दूसरा कहता है उसे वह आत्मिक रूप से खुदी हुई मूर्तें भी कहता है। यशायाह अध्याय 48 वचन 11 में आप इसी बात पर ध्यान देंगे, जहां पर परमेश्वर कहता है, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर का नाम अपवित्र कैसे होता है? यह परमेश्वर की आराधना को मूर्ति पूजा के साथ मिलाने के द्वारा है। हर बार जब परमेश्वर ने कहा कि वह दूसरे को अपनी महिमा नहीं देगा, तब उसका तात्पर्य मूर्तियों से था, ना कि मनुष्यों से। आरंभ से यह हमेशा परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्यों के साथ अपनी महिमा को साझा करे। वो हमेशा यह करना चाहता था। जब उसने मनुष्य को बनाया तब उसने मनुष्य को महिमा दी, लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तब वह परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो अध्याय 3 वचन 23 में आप पढ़ सकते हैं। यह पाप था जो मनुष्य को परमेश्वर की महिमा से बाहर ले गया, लेकिन जब यीशु आया तब उसने मनुष्य को परमेश्वर की महिमा में वापस ला दिया। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कुलुस्से अध्याय 1 वचन 27 में आप पढ़ सकते हैं। यह मसीहत का प्रकटीकरण और सार है। हम परमेश्वर से महिमा लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसने हमें उसकी महिमा दी है। अपने जीवन के हर दिन उसे धन्यवाद दो कि आप महिमा में हैं। उसने आपको यही दिया है और उसने आपको यही बनाया है। आप परमेश्वर की महिमा हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ही घोषणा कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा मेरे भौतिक शरीर में प्रकट है, मेरे अस्तित्व में बह रही है। मुझे हर दुर्बलता या कमजोरी से दूर करते हुए यह मेरे परिवार में, नौकरी में, व्यवसाय में और मेरे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं यशायाह अध्याय 60 वचन 1, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 और रोमियो अध्याय 8 वचन 30। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 27 वचन 1 से लेकर 26 और निर्गमन अध्याय 38 से लेकर 39। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 13 वचन 34 से लेकर 43 और उत्पत्ति अध्याय 41।